नमस्कार मित्रों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सुप्रसिद्ध निबंध कुटज। कुटज एक प्रकार का पौधा होता है जो हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। हम सभी जानते हैं किसी भी छोटे से पौधे को बड़ा करने के लिए उसको कितनी देखभाल की आवश्यकता होती है, उसको पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो कुटज होता है वो कहीं पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं होती, लेकिन उसमें इतनी जिजीविषा होती है, इतनी जीवटता होती है कि वो दूर कहीं पत्थरों के बीच में से होता हुआ उसकी जड़ें पानी की एक बूंद कहीं रसातल में छिपी हुई है, कहीं पाताल में छिपी हुई है, उसको भी खींच लाती है। कुटज के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मानव में भी विपरीत परिस्थितियों के सामने हार मानने की प्रवृत्ति धीरे धीरे पनपती जा रही है। हम में जिजीविषा समाप्त होती जा रही है, हम जीना ही नहीं चाहते, इतनी आसानी से हार मान लेते हैं। इसीलिए मानव को भी कुटज से सीखना चाहिए। कुटज जब हार नहीं मानता है, पत्थरों के बीच में होता हुआ अपनी प्राण शक्ति को खींच लाता है, तो हम क्यों हार माने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत उन्मुक्त था। उनमें आकाश का खुलापन था। वे उदार मानवीयता में विश्वास करने वाले रचनाकार और आलोचक थे। दबे कुचले लोगों और स्त्रियों के प्रति उनमें सहानुभूति थी। जीवन की भीषण परिस्थितियों को झेलने की क्षमता उनमें विद्यमान थी। उनकी जड़ें लोक में काफ़ी गहरी थी और वहीं से रस खींचकर अपनी रचनात्मकता को पुष्ट करते रहे। आलोचना कर्म और रचना कर्म दोनों को एक साथ निभाते रहे, वरना जो कवि आलोचना करता है उसकी रचनात्मकता कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस शिद्दत के साथ उन्होंने आलोचना कर्म किया, उतनी ही उत्कृष्ट रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दी। उन्होंने अपने आलोचना कर्म से हिंदी साहित्य को समझने की मानवतावादी दृष्टि प्रदान की, तो दूसरी ओर अपने उपन्यासों और ललित निबंधों के द्वारा उन्होंने रचनात्मक संवेदना को भी जागृत किया। सही अर्थों में उनमें विरोधों का सामंजस्य था। देखा तो ये गया है कि आलोचना के भार से रचनात्मकता प्रतिभा कहीं दब जाती है, लेकिन द्विवेदी जी में आलोचना की धार रचना को अधिक पैना करती है। आलोचना और रचना उनके यहाँ एक दूसरे के पर्याय हैं। वे एक दूसरे को उत्तेजित और पुष्ट भी करते हैं। द्विवेदी जी के रचनात्मक व्यक्तित्व का प्रकाशन उनके निबंधों में खुलकर सामने आया है। वे निबंध में विषय को उठाते हैं और सैकड़ों विषय मूर्तिमान हो उठते हैं। उनका ये निबंध मनुष्य के अनुभव को छूता है, उसको सांस्कृतिक परंपरा से परिचित कराता है। कुटज का महत्व आज के समाज में विशिष्ट है। मनुष्य को व्यवस्था ने इस तरह से लपेट लिया है कि आत्मविश्वास के साथ जीना मुश्किल होता जा रहा है। कुटज हमें बताता है कि जड़ समाज में जड़ हो गई मान्यताओं के बीच कुल, गोत्र और नाम के महत्व को स्वीकारा जाता है। दुनिया के मतलबीपन को कुटज ठुकराता है। आज के समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। भारत की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है उसमें कितना खोखलापन है, ये इस निबंध को पढ़ने से साफ हो जाता है। कुटज की प्राण शक्ति उसकी जिजीविषा को चट्टानों को फाड़कर रस निचोड़ लेता है। आधुनिक मनुष्य में परिस्थिति से लड़ने वाली इसी क्षमता का हास होता जा रहा है। जीने का मतलब स्वार्थ नहीं, लोक कल्याण होना चाहिए। जीवन से हार नहीं मानना, यही कुटज की शक्ति है। कुटज हिमालय की तराई में मिलने वाला पौधा है। उसका अध्ययन द्विवेदी जी ने साहित्य, संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में किया है। फिर उसे मानवीय जिजीविषा का प्रतीक बनाकर पेश किया है। कुटज को मानवीय रूप देते हुए वे उसके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। कुटज उनकी सोच और उनकी भावना से अलग नहीं रह जाता है, अपितु उनका प्रतिरूप ही दिखाई पड़ने लगता है। कुटज को माध्यम बनाकर वे साहित्य और संस्कृति की जीवंत परंपरा में पाठकों को ले जाते हैं। समकालीन जीवन में व्याप्त विसंगतियों के बीच कुटज के माध्यम से मानवीय दृढ़ता के महत्व को भी प्रतिपादित करते हैं। सुख दुख, राग द्वेष से भिन्न अविचल भाव से जीवन को जीना, यही कुटज का संदेश है। अपराजित मानवीय मनोवृत्ति के शाश्वत और कठोर सत्य को बड़े सहज रूप में स्वीकारा गया है। कुटज ललित निबंध का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस निबंध में विचार और भाव को व्यक्त करने पर ही नहीं, उसकी प्रस्तुति की सौंदर्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। द्विवेदी जी की निबंध शैली में गद्य भाषा का कलात्मक उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है।
पांडित्यपूर्ण बातों के बावजूद उनकी बातें न तो जटिल होती हैं न ही बोझिल। भाषा और शैली का सौंदर्य निबंध को उत्कृष्ट बनाता है। आइए निबंध के बारे में ये सारी महत्वपूर्ण बातें जानने के बाद और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानने के बाद आइए पढ़ते हैं निबंध कुटज। कहते हैं, पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकार दोनों को दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में ये श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व ये गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती। रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ? सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मोला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोगे खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ जाता है। रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा। मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में क्या रखा है? व्हाट्स देयर इन ए नेम? नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटनी, मदोधता, विजितात्पा, अलकावतंसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतोभ्य, गिरि गौरव, कूटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गतिर्विद्यते। अचानक याद आया, अरे ये तो कुटज है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित। ये छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा।
गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल ये कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया, उल्लास लोल चारुस्मिता कुटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। ये और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि ये यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापे नास्तंग मित महिमा होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना भी की थी। शिवालिक के इस अनुच्चते पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़ भागी फूल है ये, धन्य हो कुटज, तुम गाड़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूँ, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ याद करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फक्कड़ता मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरच कहें, जिनकर छां गंभीर, बागन बिच बिच देखियत, सेहुड़ कुटज करीर। गोया कुटज अदना सा बिरच हो। छां ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना ही चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है? कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो। कूट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंधित है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है। न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज की। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? शब्द विचारों उत्तेजक अवश्य है। कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि ये आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है। तो ये शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं, संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागबानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। ये भी वहीं का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंधित है। भारत की अनेक जातियां वे भाषा बोलती है, जिसमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है।
शुरू शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिणी पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुंडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य, संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराज्य जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराज्य जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर सफीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में ये हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्र अज्ञात जलस्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सोने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवा महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में ये चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी, नीरस और कठोर। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को अपने पुष्पों का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिर नंदनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भित्वा पाषाण पिठ्रम छित्वा प्राभंजनी व्यथाम पित्वा पाताल पानीयम कुटज चुंबते नभे। दुरंत जीवनी शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जीवो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य के बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवंती। विचित्र नहीं है ये तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम में होब्स और हेल्वेसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, पदार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशों उद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी, वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मने का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप।
इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो बहुत दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। स्वयं की उन्नति के लिए नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता। मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर से उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम वा यदि वा दुखम वा यदि वा अप्रियम प्राप्तम प्राप्तम उपासितम हृदयेन अपराजिते। और ये श्लोक शांति पर्व से लिया गया है। हृदयेन अपराजिते, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहाँ से मिली है ये अकुतोभ्यावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि? जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका अपकार करता है, कौन किसका उपकार? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो बिल्कुल ही गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। न अहम आत्मम अर्थम इच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वथा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कुटज निबंध यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अंतिम पंक्ति कितनी प्रेरणादायी है, इसी में पूरे जीवन का सार हम कह सकते हैं, हमारी खुशियों का खजाना हम कह सकते हैं, इसी के अंदर, इसी भाव के अंदर छिपा है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। और हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने चंचल मन को काबू कर लेते हैं, तो सारी खुशियाँ हमारे आसपास दिखाई देती हैं। और जब हमारा मन भटकता रहता है, एक वितृष्णा के पीछे भटकता रहता है, तो कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता, कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है ये पूरा संसार दुखों का पिटारा है और सारे दुख हमारे सर के ऊपर ही आन पड़े हैं। आपको निबंध कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आपके क्या विचार हैं कुटज के विषय में, हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं किसी और नए पाठ के साथ, किसी नए निबंध और कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुटज की तरह अपनी जीवनी शक्ति को अपने पास खींचते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।